दीवानी बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों तेरी गलियों तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगने तुम्हें भी लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोली बांकी बिहारी लाल की। तो लगन तुमसे लगा बैठे। अच्छा, किसको किसको लगन लगी है? हमें तो नहीं लगता किसी को लगी है इन 7 दिनों में। लगी क्या? अच्छा हाथ उठाओ, हम देखें किसको किसको लगी। सबको लगी, पीछे वाले को नहीं लगी। अरे आपको नहीं बोल रहे, इधर पीछे वालों को। तो सुंदर हमारे बीच में अनुरागी भाई साहब भी विराट प्रमुख पधारे, और हमारे लंबरदार भाई साहब के भतीजे, अब नाम नहीं है हमें पता, अब लंबरदार भाई साहब से जान लो बस, इतना ही बहुत है। वे लंबरदार भाई साहब का कमजोर दी सदका तुम्हें सबन का। सब इनके भतीजे यहाँ, उनकी भतीजे और भतीज बहू दोनों आए। सुंदर ठाकुर जी का इन्होंने सुंदर स्वागत किया। और एक हमारी भाभी है जो सिलाई का काम करती हैं, उन्होंने भी आज ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र बना करके दिए हैं। जय हो। और आज तो भैया भगवा मिल गया। जय श्री राम। और इसमें हनुमान जी महाराज भी विराजे हैं। कहाँ से आई, कैसे आई, कौन है? तो वैसे हम आप सबका बता दें कि हमारे पिताजी जो हैं वो, उनको नाम है राम रगड़ा सबसे तगड़ा। ठीक है। और अब इस समय को उनको पता है, वो जो शंकर जी को मंदिर है ना, वही में मिलन जी का भी मिलने हुए। वैसे भी चित्रकूट में रहा था, लेकिन ठिकानो नहीं है कि तुम्हें चित्रकूट में मिला ही जाए। और एक जे काका जी चले आ रहे हैं, जे भी 25 तारीख से यज्ञ करवा रहे। कहूँ कहाँ करवा रहे महाराज? बसेला में इनको भी यज्ञ हो रहा। तो सब जने एक एक दिन समय निकाल के इनको यज्ञ देखने जरूर जाइयो, और यज्ञ भगवान को परिक्रमा लगाइयो। और सब जने यदि कथा हो रही हो, प्रवचन हो रहा हो, तो जितना भी समय आपके पास हो, क्योंकि कहा गया है कि एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरह कोट अपराध। तो संतों का दर्शन करके, सत्संग करके यदि कुछ अपराध ही कम हो जाए तो ये भी कहाँ का थोड़ा है क्या थोड़ा? क्योंकि मनुष्य जीवन से बड़े अपराध होते रहते हैं, छोटे छोटे है ना, जाने अनजाने हो ही जाते हैं। तो भगवान का दर्शन करने से, भगवान की कथा सुनने से यदि ये भी हो रहा है तो भी हमारे लिए लाभ की बात है कि नहीं? तो सभी लोग जितने भी यहाँ के दान दाता हैं, और हमारा तो इसी साल से टीकमगढ़ में अभी हमारी कथा हुई थी, कछौरा में नवरात्रि में। तो एक संकल्प भी हमने लिया है, लेकिन अकेले संकल्प लेने से कुछ नहीं होता है ना। संकल्प पूरा करने के लाने कम से कम
50 लोगन को सहयोग चाहिए, 50 माताएं और 50 भाई और 50 ही वृद्ध। कितने हो गए? 150 हो गए। काय भाई साहब 150 हो गए ना, कम तो नहीं है, नहीं और जोड़ लेते ना। और 50 150 जो हो गए और एक ब्लॉक प्रमुख। लेकिन हमारे पिताजी संत हैं, इसलिए हम बाल काल से ही उनके साथ में रहे श्री चित्रकूट धाम में। तो ये कामतानाथ जी का प्रसाद और आप सब लोगों का प्यार, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद और ठाकुर जी की असीम कृपा से ये व्यास गद्दी हमें प्राप्त हुई है। तो हमने एक संकल्प लिया है। वैसे तो हम बहुत दूर दूर तक कथा, ये मान लीजिए कि राजौरी तक कथा कराए हैं, पुंछ सुना है, जम्मू कश्मीर उधर तक कथा कराए हैं। जो चट्टानी महादेव जी आपने सुने हो, लोग सावन के महीने में विश्व हिंदू परिषद के लोगों का शिविर जाता है वहां, तो बहुत लोग चट्टानी महादेव जी के दर्शन करने के लिए जम्मू जाते हैं। तो हम वहां तक कथा करके आए, बिहार, झारखंड और यहाँ अपना हरिद्वार, ऐसा मतलब कोई जिला नहीं बचा कि हम जहाँ कथा करने नहीं गए हो। अभी तक की हमारी जो कथाएं हैं वो 132वीं कथा ये चल रही है हमारी। इतनी कथाएं हमारी भागवत जी की हो गई हैं। तो हमारा संकल्प एक है कि हमने कहा देश विदेशों में जा जा करके खूब कथा कर ली, दूसरे क्षेत्रों में, लेकिन हमारा भी मन है और हमारे पिताजी को भी सभी लोग जानते हैं, क्षेत्र के लोग। राम रगड़ा को जानते हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं? बस 4-5 जने जाना, सब जने नहीं जाना। ठीक है, जो 4-5 जने जाना, तो जब आरती के बाद जाइयो, सुबह शंकर जी को मंदिर है ना जो पुरानो वाला, वही में मिले, एक बार देखियो। ठीक है, अड़ी दत्त महात्मा है महाराज, वे तो बस उनको एक ही भजन है कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, ताली बजाते हुए मगन रहना, कछु लेना न देना, लेना न देना, कछु लेना न देना, लेना न देना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। गहरी नदिया नाव पुरानी, 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 खेवटिया से मिले रहना, खेवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना।
तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, बना पिंजरा जा, बना पिंजरा, बना पिंजरा, बना पिंजरा। जा में बोले हाँ, जा में बोले राम में ना छूए ना न देना मगने रहना कचूले ना लगेना, कभी बोलिए रहना कचूले ना लगेना। ये जो पांच तत्व का शरीर बना है, जिस दिन इसकी मैना उड़ जाएगी ना महाराज, तो सब यहीं का धरा रह जाएगा। इसीलिए हमारे पिताजी गाते हैं कि कछु लेना ना देना, जोर से बोलो, मगन रहना। और क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधु, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो। भाई साधु, क्या कह रहे हैं? गुरु चरणन में, गुरु चरणन में हाँ, संत चरणन में हो, विद्युत चरणन में लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। ताली से करते हुए कछु लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन। ताली से करते हुए मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना दे। सो कछु लेना न देना। उनका रामा कुशवाहा जी का शरीर पूरा हुआ और सुंदर सूक्ष्म रूप में यहाँ पर बैठ करके वो कथा को श्रवण कर रहे हैं। अंततो गत्वा आज की कथा को सुन करके उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और एक हमारे कल शायद है ना, एक दादाजी और कोई बूढ़े वृद्ध खत्म हो गए हैं, उनका शरीर पूरा हो गया, तो ठाकुर जी उनके ऊपर भी खूब कृपा करेंगे। और आज की कथा सुन करके ठाकुर जी से हम सभी प्रार्थना करेंगे कि उनको भी सदगति की प्राप्ति हो। सुंदर ठाकुर जी के चरणों में ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान दें। तो हमारे जो पिताजी हैं ना, पिताजी की बात हम बता रहे थे, पूरा क्षेत्र उनको जानता है, जितना भी इधर से पूरा, क्योंकि वो स्वयं सेवा संघ में संघ के एक कार्यकर्ता भी है। और दूसरा बात, वो संत भी हैं। ऐसे संत नहीं है घड़िया पलटन वाले, ये मत समझना कि हमारा बाप है इसलिए बड़ाई कर रहे हैं। आप लोगों के क्षेत्र में बहुत समय से आ रहे हैं, आपसे अच्छा हम नहीं जानते हुए, लेकिन वास्तविक, प्रेम से बोलो, वास्तव में जो संत के लक्षण होते हैं ना, हम तीर्थ में रहते हैं, हमें बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने अपने पिताजी जैसा संत नहीं देखा आज तक। व्यास मंच में बैठ करके झूठ नहीं बोलेंगे। संत के अंदर जो लक्षण बताए गए हैं, तितिक्षुवः कारुण का सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवा, जितने भी लक्षण कपिल भगवान ने अपनी मैया को बताए ना,
हमने सारे के सारे लक्षण अपने पिताजी में देखे हैं। और ऐसा नहीं है, हमारा पूरा बाल काल चित्रकूट धाम में बीता। हम संतों की कृपा हमारे ऊपर खूब है, लेकिन महाराज जो लक्षण संतों के बताए गए हैं हमने आज तक अपने पिताजी के ही अंदर देखे। नहीं तो कितने तीर्थों में स्थान बने हैं, यदि हम रुकने के लिए जाते हैं महाराज तो हमें वहां रुकने के लिए कुछ ना कुछ मुद्रा देनी पड़ती है, तब रुकने के लिए बैठने के लिए स्थान मिलता है। सही बात है कि झूठ? लेकिन हमारे पिताजी जब से चित्रकूट में रह रहे हैं, कोई भी आए, आप लोग तो खैर हमारे घर के ही क्षेत्र का आदमी अपने घर का होता है, कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए, अनजान व्यक्ति भी, तो हमारे पिताजी और हमारे माताजी दोनों, महल नहीं है हमारे रहने के लिए, पक्का स्थान नहीं बनाए हैं हम लोग। अभी तक की जो सेवा है सिर्फ कांस की कुटिया बनी है गंगा जी के तट पे, वहीं पर रहते हैं। एक कुटिया माताओं के लिए बनी है जिसमें हम रहते हैं, तो माताएं आती हैं तो हम अपने साथ लिटा लेते हैं।